हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर ऐसे या आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ट्रांसलेशन के साथ ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्री प्लांटेशन इज ए गुड हैबिट। ट्रीज उगाना तो एक गुड हैबिट है, बहुत अच्छी आदत है सबके लिए। एंड ए नाइस थिंकिंग, बहुत अच्छी सोच है। वी मस्ट लुक आफ्टर एवरी ट्री लाइक अवर ओन चाइल्ड। तो हमें क्या है, कोई प्लांट को उगा के या ट्री को उगा के हमारी ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती, बल्कि उसकी जो देखभाल है, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल है, वो कैसे करनी चाहिए, जैसे कि हम घरों में अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही ट्रीज को भी हमें अपने बच्चों की तरह उसकी देखभाल करनी चाहिए। एंड नरिश इट लाइक हिम, उनके जैसे ही पालन पोषण जैसे बच्चों का हम बहुत क्लियरली करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उसी तरह से इनको पेड़ पौधों को पानी या फिर उनको नदाई होती है, उनको कोई खाद वगैरह चाहिए होती है, तो ये सब कुछ हम उनको नरिश करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि ट्री ऑलमोस्ट उसका विकास हो, अच्छा डेवलप हो। तो ट्रीज गिव्स अस फूड। ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं? हमें फूड, खाना देते हैं, फॉडर देते हैं, लकड़ी देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, तरह तरह के फ्रूट है वो सारे हमें ट्री से ही मिलते हैं। लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियां। कई पेड़ पौधे की पत्तियां ऐसी होती है जिनमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती हैं, जड़ी बूटियों में भी काम आते हैं। जैसे कि कड़ी पत्ता हो गया। कड़ी पत्ता है हमारे खाने को इन्हेंस भी करता है, टेस्ट को भी बढ़ाता है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए या फिर किसी को एलर्जी की, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो कड़ी पत्ते के जो कड़ी पत्ता होता है, जो लीव्स होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। तो ये भी हमें ट्री से ही मिलते हैं विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। मेडिसिनल मतलब उनको दवाइयों के तौर पे उपयोग किया जाता है। फ्यूल, हमें चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी मिल जाती है। एंड मोर देन दिस, इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हमें ट्री सब चीज़ हमें प्रोवाइड करवाते हैं। दे कीप अवर एनवायरनमेंट क्लीन, ये हमारे एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखते हैं। आई एक्सप्रेस माई डीप सेंस ऑफ जॉय ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ ट्री प्लांटेशन वीक बाई अवर स्कूल। हमारे स्कूल में जो साल में 2 बार है जो ट्री प्लांटेशन का वीक जब मनाया जाता है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं जो घर से छोटे छोटे पौधे लेके आते हैं, उनको प्लांट करते हैं, पूरा साल उनकी केयर करते हैं, जिससे बच्चों में, जो स्टूडेंट्स में है, ट्री प्लांटेशन की हैबिट है वो डेवलप होती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब ये हफ्ता हमारे स्कूल में मनाया जाता है। तो बहुत दिल की गहराइयों तक इसकी खुशी होती है, क्योंकि टीचर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो भी बच्चों को इंस्पायर करते हैं, खुद भी वो पेड़ पौधे उगाते हैं। स्कूल में जगह नहीं होती तो किसी ऐसी जगह पे बच्चों के लिए जाया जाता है, स्टूडेंट्स को, जहाँ पे ट्रीज है वो उगाई जा सके। पब्लिक प्लेसेस होती है या रोड साइड होती है, तो इस तरह से ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारे बहुत प्योरीफाइज होते हैं। बिकॉज ट्रीज आर बिगेस्ट प्लांट्स ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट्स मतलब जैसे एक फैक्ट्री होती है, उसको हम प्लांट बोल देते हैं सेकंड लैंग्वेज में, क्योंकि बिकॉज ट्री, जो ट्रीज होते हैं बिगेस्ट प्लांट, सबसे बड़े प्लांट होते हैं ऑक्सीजन के, जहाँ से ऑक्सीजन है जो प्रोड्यूस होती है। दे अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस से हम निकालते हैं, हमारी सांस एक निकलती है, एक सांस हम लेते हैं हम ऑक्सीजन है, लेकिन छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो ट्रीज हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने आप में, उनकी वो खुराक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज ना ले तो पूरा जो वर्ल्ड है उसकी होंद ही ना हो, दुनिया में कोई बचे ही नहीं। इसलिए जो ट्रीज है हमारे सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड है और प्लांट्स है ऑक्सीजन के। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेबलाइज द सॉइल और होल्ड द अर्थ। तो जो सॉइल होती है, जो मिट्टी है, उसकी जड़ों, ट्रीज की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, और होल्ड द अर्थ, और धरती को भी पकड़ के रखती है, जिससे फ्लड्स वगैरह नहीं आते। कोई जैसे कि बारिश वगैरह तेज होती है तो जो हमारी भूमि है, जो अर्थ है, मिट्टी है, वो घुल के पानी में नहीं मिल जाती, बल्कि वो वहीं की वहीं रहती है। ट्रीज ने उसको पकड़ के रखा होता है। अर्थ एंड द गिव लाइफ टू एवरीवन, ये अर्थ को पकड़ के रखते हैं और गिव लाइफ टू एवरीवन, हर एक को वह जिंदगी प्रदान करते हैं ट्रीज। दे आल्सो प्रोवाइड अस विद द मटेरियल फॉर टूल्स। बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जैसे जिनमें लकड़ी का जो पीस ना लगे तो वो टूल्स बेकार हो जाते हैं, जैसे हैंडीज वगैरह होती हैं, हमारी वुड वर्कर्स होते हैं,
तो उनके जो सारे टूल्स होते हैं तो उनमें जो पीछे का हाथ में पकड़ने के लिए वो लोहे का नहीं होता बल्कि लकड़ी का होता है। तो हमें वो टूल्स देते हैं हर तरह के लकड़ी का। एंड शेल्टर ट्रीज आर ऑलवेज इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी। और जो ट्रीज की टूल्स एंड शेल्टर हमें छाया देते हैं। ट्रीज आर ऑलवेज इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी। जो ट्रीज हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो हमेशा की तरह जो एयर की क्वालिटी, हवा की क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। इट्स ग्रीनरी एंड फ्रेशनेस आल्सो एक्ट एज ए स्ट्रेस रिलीवर फॉर अस। इसकी जो हरी भरी हरा भरे पेड़ होते हैं या उसकी ताजगी होती है, जैसे हम सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो पूरे जो पेड़ पौधे होते हैं पूरे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ग्रीनरी होती है, धूप नहीं चढ़ी होती है, उसकी फ्रेशनेस, हवा में एक ताजगी होती है। आल्सो एक्ट एज स्ट्रेस रिलीवर। तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस जो हमारे दिन भर की, पूरी रात की जो दिन भर की स्ट्रेस होती है हमारे दिमाग पे कोई, तो उसको रिलीव करते हैं, उसको रिलीफ मिलता है इंसान को। एंड गिव्स पॉजिटिव वाइब्रेशन टू अस। और ये हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं। जो हमारे आसपास का ऑरा होता है जिसमें हमारी सांसें चलती हैं, तो वाइब्रेशन है वो हमारी पॉजिटिव हो जाती है ट्रीज के कांटेक्ट में जाने से। इट मेक्स द सीन ब्यूटीफुल इन अवर गार्डन। तो अगर हम इसको गार्डन में लगा जाते हैं प्लांट्स को, ट्रीज को, तो इससे हमारी जो गार्डन की लुक है बहुत अच्छा सीन हो जाता है। एंड एट ऑल द रोड साइड, अगर ये रोड्स पर लगे होते हैं एक लाइन में हमारे ट्रीज लगे होते हैं तो वो सीन को बहुत ही अच्छा कर देते हैं, देखने वाले को एक तरह से ताजगी भर जाती है उसके माइंड में। ट्रीज आर द होम्स ऑफ ऑल द बर्ड्स। तो जैसे कि देखा जाए, जैसे इंसान ने तो अपने लिए सीमेंट के हाउसेस बना लिए, लकड़ी के हाउसेस बना लिए, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उनका तो जो परमानेंट आशियाना है, उनके जो घर हैं वो तो होम्स ही, ट्रीज ही हैं। वहीं पे अपने नेस्ट बनाते हैं, तो अपने परिवार को पालते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स को पालते हैं। ट्रीज आर ग्रीन लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एक तरह से कह दिया जाए, जैसे कि हमारे शरीर में लंग्स काम करते हैं, उसी तरह से ये ग्रीन लंग्स, हरे फेफड़े हैं वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए। एज दे प्योरीफाई द एयर फॉर अस, क्योंकि वो हमारे लिए हवा को प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। ट्रीज कीप द लैंड सेफ फ्रॉम सॉइल एरोजन। जैसे भूमि खोर हो जाता है, भूमि खोर होता है जब बारिश, तेज बारिश होती है, तो जो हमारी अर्थ है उसकी मिट्टी है वो निकल के पानी में मिल जाती है और बहुत बड़े बड़े टोए पड़ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे पेड़ लगा होगा तो वहां पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लैंड वहां पे सेफ हो जाती है, सॉइल एरोजन वहां पे नहीं हो पाता है, फ्लड्स नहीं आते हैं ज्यादा। एंड ड्रॉट, ड्रॉट होता है सूखा पड़ जाना, जब कभी बारिश ही ना हो। लेकिन अगर ट्रीज हमारे यहाँ पे हैं तो उससे हमारी जो बारिश आने में भी हेल्प होती है, इवेपोरेशन के तौर पे। जैसे भी जमीन का पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है तो उससे जो बारिश होती है, बादल आते हैं। सो वी शुड प्लांट। तो इस चीज को हम डिस्कस करने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचते हैं, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें सबको ज्यादा से ज्यादा ट्रीज है वो उगाने चाहिए, एज दे कैन हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। क्योंकि ये हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है, इकोनॉमी को बना के रखते हैं। ट्रीज कैन स्टॉप डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। और जो ट्रीज होते हैं वो डिग्रेडेशन, मतलब ग्रेड का उसको अप रखते हैं, इन्वायरमेंट की जो वातावरण की गुणवत्ता होती है हवा की, उसको डिग्रेड होने से बचाते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज आप भी कोई ना कोई पेड़ अपनी लाइफ में हर एक साल में अपने बर्थडे पे जरूर उगाइए और उसकी केयर कीजिए। इन्वायरमेंट में काफी हेल्पफुल हो सकता है। और तो टिल देन टेक केयर एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन पॉइंट।